हे एवरीवन, स्वागत है आपका चर्चा विदाउट फिल्टर्स में प्रिया के साथ। तो आज भी हम सेम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मेजरली लोग बात करने में झिझकते हैं, यानी कि हमारी साइकोलॉजी, माइंडसेट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्या एक 8 साल के बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है? मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा नहीं, बट हाँ, हो सकता है। डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन किसी एज से डिफाइन नहीं होता। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या स्ट्रेस है, वो आप नहीं जानते। आपको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में ऐसे बच्चे, ऐसे पर्सन एग्जिस्ट करते हैं जिनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और थॉट सिर्फ नेगेटिव नहीं होते, सेल्फ डाउट से रिलेटेड भी होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में। हर बच्चे का, हर यूथ का, हर बड़े का माइंडसेट डिफरेंट होता है। कौन क्या सोच रहा है? कभी किसी बहू के खाने में नमक ज्यादा हो गया तो उसको टेंशन हो गई, साफ चिल्ला रही है। स्कूल में होमवर्क नहीं कंप्लीट किया तो बच्चे को टेंशन हो गया, मैथ्स टीचर डांटने वाले हैं। तो हर किसी के माइंडसेट डिफरेंट होते हैं। हमें समझना पड़ेगा सामने वाला क्या बोलना चाहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना। आज हर कोई बोलता है पर सुनना कोई नहीं चाहता। सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी को नहीं सुनेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और जो पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अपने मन में रखता है, उसको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें बहुत होती हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर डील करना है तो सबसे पहले हमें लाइफ में लेकर आना पड़ेगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखो किसी भी चीज का हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सुबह 5 बजे उठो, रनिंग पे जाओ, ये करो, वो करो, अपना टाइम टेबल बनाओ। जो आपको अपने लिए सही लगता है, जैसा अपना शेड्यूल प्लान करो। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह उठ के रनिंग पे जा सकता हूँ, मैं ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कर सकता हूँ, मुझे डांस करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये वर्क करना है, मुझे कुकिंग करनी, करो। अपना माइंडसेट चेंज करो, अपना डिसिप्लिन बनाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। बहुत सारे ऐसे सेल्स वर्कर होते हैं या फिर ऑफिस में मैनेजमेंट वर्कर्स होते हैं जिनके ऊपर प्रेशर नेक्स्ट लेवल का होता है। तो आपको अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना पड़ेगा। और इंप्रूवमेंट कैसे होगी? अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करके। कई बार क्या होता है, पर्सन के माइंड में ऐसे आइडियाज होते हैं, वो सामने वाले को एक्सप्रेस करे तो उस पर नेक्स्ट लेवल वर्क हो सकता है। हेजिटेशन को छोड़ना पड़ेगा अगर अपने ऊपर काम करना है तो। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट पर्सन थी, बट मैं आज आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम किया है। आपने बहुत सारे स्पीकर्स को देखा होगा, संदीप महेश्वरी है, विवेक बिंद्रा है। मैं उनके जैसी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, मैं एक जनरल बात करूंगी कि आप अपने बारे में सोचो। जो आपके मन में थॉट्स हैं उनको पेपर पे लिखो। लिखने के बाद चाहे तो उसको फाड़ दो, फेंक दो, जो करना है वो करो। बट मन के थॉट्स अगर बाहर आ जाएंगे तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। माइंड को फ्री रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत सारे थॉट्स को अपने अंदर दबा के रखा है। अगर आप खुशी के माहौल में भी हो तो भी आपके माइंड में वो कुछ ना कुछ डालता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हमने प्रोडक्टिविटी की बात करी, हमने माइंडसेट की बात करी, हमने बहुत सारी चीजों की बात करी, बट अब बात करेंगे साइकोलॉजी की। अगर हमें लगता है कि हम मेंटली फिजिकली सफर कर रहे हैं, हम नहीं डील कर पा रहे, हमें सुनने के लिए कोई नहीं है, हमारे पास कोई फ्रेंड, कोई पेरेंट नहीं है, पेरेंट वर्किंग है, उनके पास हम फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हमें एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट का मतलब कोई पागलपन नहीं होता, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें पागलपन का दौरा पड़ गया इसलिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। रॉन्ग। आपके पास जो भी मेंटल इश्यूज है, आप स्ट्रेस में हो, आप एंजाइटी में हो, आप पैनिक कर रहे हो चीजों को लेकर, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। वो थेरेपी देंगे, वो आपको काउंसल करेंगे, वो आपको सुनेंगे, लगेगा तो प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे, और इससे आप अपनी लाइफ बेटर बना पाओगे। तो आपको अगर अपने लिए बेटर करना है, तो अपने लिए स्टैंड लेना है, तो जाना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के पास, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, गाना गाओ, डांस करो, एक्सरसाइज करो, ये जो आपके मन में आता है वो करो, बट एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार मत बनो, जो बच्चों में और यूथ में बहुत ज्यादा कॉमन है।
अगर कोई इशू होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में और मैं आपसे बात करूंगी और हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चर्चा विदाउट फिल्टर्स को। थैंक यू सो मच।